किसी चालक के अंदर गुहिका बनी हो तो क्या होगा? तो चालक के अंदर गुहा बनी हो तो क्या होगा? तो देखें क्या होगा। ये एक अपने पास चालक है और आपने कहा था कि चालक के अंदर टोटल आवेश 0 होना चाहिए। लेकिन सवाल तब नहीं बनता, सवाल तब बन जाता है जब उसके अंदर ऐसे गुहा बनी होगी। तो क्या कहोगे कि सर अब बताओ जरा, तो अब क्या कंडीशन होगी कि चालक है यहाँ पे, तो प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र 0। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसी गॉसियन ट्रस्ट ले लेता हूँ, ये वाली ली। इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, ई डॉट इज इक्वल टू परिबद्ध आवेश बट्टा एप्सिलॉन। आपको पता है इस रेड वाले प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र 0 है, तो विद्युत क्षेत्र यदि 0 है तो आपका परिबद्ध आवेश भी 0 आएगा। तो बात ये चाहे कुछ भी हो, गुहा के अंदर टोटल आवेश क्या होगा, 0। तो चालक के अंदर कोई गुहा बनी हुई है तो गुहा के अंदर टोटल आवेश 0 होना जरूरी है, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैट नहीं रह पाएगा। अब पॉइंट आता है, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि इधर की तरफ तो हम प्लस दे दें और इधर की तरफ क्या हो जाए माइनस? अब भी तो टोटल आवेश 0 है। तो सवाल है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, टोटल आवेश तो 0 है। तो बात ये है कि ये भी पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर चार्ज एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत है जी, जैसे मैं क्या करता हूँ, 2 पॉइंट लिए, एक ये 1 ले लिया और एक मान लो ए ले लिया और दूसरा ले लिया बी। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर तक एक रास्ता मेरे पास ये है और एक रास्ता मैं इधर से जा रहा हूँ, मतलब एक तो गुहा के अंदर से और एक चालक से जा रहा हूँ। चालक के पास विद्युत क्षेत्र 0, लेकिन गुहा के अंदर आप विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, क्योंकि धन से ऋण विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा। तो अपन क्या करेंगे, कार्य देखेंगे पथ 1 के अकॉर्डिंग। मान लो ये 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग पथ देखोगे तो कार्य कितना आएगा, 0। लेकिन पथ 2 में कार्य नॉन 0 आएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो कार्य हुआ होगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि संरक्षित क्षेत्र में दो, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे गए और कार्य किस पर निर्भर कर रहा है, पथ पर, जबकि वास्तव में पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए था संरक्षित क्षेत्र में। इसका मतलब ऐसा संभव नहीं होगा। तो क्या संभव नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि गुहा में टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ प्लस कर दो और दूसरी तरफ माइनस कर दो। चलो ये तो नहीं है, लेकिन सर हम ऐसा कर दें तो ये गुहा और मतलब ये चालक था उसके अंदर गुहा बनी हुई है, यहाँ पे मैंने धन आवेश रख दिया, तो अब आवेश 0 तो नहीं, तो अब क्या होगा, क्या होना चाहिए था अंदर आवेश 0, तो ये नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फिर आवेश कितना आया होगा, -q। अब इस पे आवेश कितना हो गया टोटल गुहा के अंदर है, और यही आपका गाउस का नियम कह रहा है ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब दिक्कत आ गई, चालक पे आवेश पहले कितना था, 0 था चालक पे। तो भाई गुहा रखने के बाद, मतलब गुहा में चार्ज रखा तब ये प्रेरित हुआ, वैसे चालक पे आवेश कितना था, और आप कहते हो आवेश संरक्षित रहता, तो -q आया तो इसका बदले का फिर +q कहाँ चला जाएगा भाई, ये सतह पे चला जाएगा। ठीक है, कितना आवेश गया, मान लो पहले से ही बाह्य सतह पे +q होता तो +q चला जाता, पहले से ही मान लो -q होता तो बाह्य सतह पे आवेश क्या हो जाता, 0। कहने का मतलब है गुहा के अंदर कैविटी के इनसाइड कोई भी आवेश रख देते हो तो गुहा के आंतरिक सतह पे विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाती है, ताकि गुहा के अंदर टोटल आवेश 0 हो सके। आवेश संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अंदर जैसा प्रेरित हुआ उसका विपरीत प्रकृति का आवेश बाह्य सतह पे फैल जाएगा। अब आपकी कोई दिक्कत नहीं, गुहा के अंदर टोटल आवेश क्या है, 0 होना चाहिए था। बाह्य सतह पे आवेश हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाऊंगा, देखो तो थोड़ा सा प्रदर्शन के तो ये मैंने एक ऐसे कैविटी रख दी, कैविटी के अंदर रखा मैंने क्या, आवेश। यहाँ क्या प्रेरित होगा, माइनस, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेंगी और कहाँ खत्म हो जाएंगी, माइनस पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सतह की क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए।
इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0। वैसे भी सोचो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के हिसाब से भी कि इससे धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। आपको पता है इसमें प्रवेश है, इसका मतलब सबको सब यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। तो यहां से निकली और यहाँ खत्म। आपको यह भी पता है Q से जितनी बल रेखाएं बाहर निकली है तो खत्म होंगी, इसका मतलब वहां पे उतना का उतना आवेश होगा, क्योंकि एक चीज जानते हैं, आवेश समानुपाती होते हैं बल रेखाओं की संख्या। अब यहाँ से रेखाएं निकली है 3 3 6 2 8 8 निकली है और इसमें कितनी खत्म हुई, तो इस पे पक्का -Q रहा होगा। आवेश संरक्षण के लिए भार कितना गया होगा, बाह्य सतह पर आवेश वितरण निर्भर करता है कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब यहां से धन से वापस क्या निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी और वो सतह के लंबवत। चलो मैं एक इस चीज में चेंज करता हूं। ये मेरे पास एक चालक है और इसके केंद्र पे, मतलब केंद्र पे न रख के मैंने यहाँ पे आवेश रख दिया क्या, Q। तो क्या कहोगे आप, यहाँ Q है तो कैविटी में कितना प्रेरित होगा, -Q। बाहर कितना चलेगा, +Q। आवेश सुरक्षित है। देखो पहले चालक पे 0 आवेश था, बाहर से मैंने आवेश Q लाया, अभी भी टोटल आवेश तो निकाय का Q ही है। देखो चालक का आवेश कितना टोटल 0 ही है जो पहले था, ठीक। लेकिन आप कहोगे कि इससे आवेश से तो चारों तरफ बल रेखाएं समान निकलेंगी, तो ऐसे केस में ये नजदीक का तो यहाँ खत्म भी ज्यादा होंगे और यहाँ ज्यादा खत्म, इसका मतलब इधर की तरफ आवेश शायद ज्यादा इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे आवेश थोड़ा पास होगा और इधर थोड़ा सा दूर। ठीक है, लेकिन भाई ये यहाँ पे -Q था तो बाहर कितना जाएगा, +Q। बाह्य सतह पे आवेश वितरण इस चीज पर निर्भर करता है कि सिग्मा, इसमें आंतरिक सतह पे आवेश कैसे रखा हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बाह्य सतह का आवेश वितरण है वो आंतरिक आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो क्या कॉन्सेप्ट समझा कैविटी का, यदि किसी चालक के अंदर कोई कैविटी बनी है, गुहा बनी हुई है, पहली शर्त है कि गुहा के अंदर कुल आवेश 0 होना चाहिए। सर हमने बाहर से कोई आवेश रख दिया, तो आवेश रखोगे तो वो आवेश तो गायब तो नहीं हो सकता, तो 0 करने के लिए उतना का उतना विपरीत प्रकृति का प्रेरित हो जाएगा। ये प्रेरित करते टाइम ध्यान रखना, आवेश संरक्षण, जितना प्रेरित हुआ उतना का उतना आवेश। बाह्य सतह पर आवेश वितरण सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पर निर्भर करेगा। आंतरिक सतह के अंदर आवेश कहाँ रखा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं पड़ेगा था। अब जैसे मेरे पास ये अपने पास एक ये एक सेंटर है, सेंटर से x दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है Q। ये डिस्टेंस है R1, मतलब रेडियस R2 और ये रेडियस R2। ये आप क्यों रखा हुआ, तो देखो कैविटी के अंदर यहाँ कितना जाएगा और बाहर +Q। आपसे सेंटर पे विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो बताओ जरा क्या होगा। इस आवेश की वजह से KQ बाई एक्सिस वाले आवेश की वजह से ये क्या है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0। ये भी क्या है, गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र 0। तो केवल KQ बाई एक्सिस पर। चलो विभव की बात करें केंद्र पर, इस आवेश की वजह से विभव KQ बाई माइनस वाले के गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पे वही जो सतह पे KQ बाई, अच्छा, और भार वाले की वजह से KQ बाई R2। तो क्या कहा अपन ने कि विद्युत क्षेत्र, तो आपको केवल क्या करना, अब यही तो समझना है कि ये क्या समझेंगे, गोलीय कोश है, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन वो वही जो सतह है। वापिस ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, गोल
गोलीय कोश, और कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 लेकिन विभव वही जो सतह पे है, तो ऐसे लिख देंगे। तो एक और क्वेश्चन अपन करते हैं जरा। ये कैविटी है, ये भी एक कैविटी बनी हुई है, इसको आवेश में दिया जाता है Q, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु P, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R, इसकी त्रिज्या है मान लीजिए कितनी, x। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव बताना है आपको, क्या होगा। कहानी देखो क्या होगी, ये Q है तो इसमें और भार प्लस Q, एक बिंदु पे नहीं पूरे चारों तरफ फैला है आवेश। अब इस बिंदु पर देखो विद्युत क्षेत्र की बात करूं, प्लस की वजह से दूर जाती हुई, और गोले के भार, गोला भार से देखते हो तो वो भी ऐसा लगता है कि एक बिंदुवत द्रव्य आवेश है जो पूरा का पूरा कहाँ केंद्रित है, केंद्र। तो केंद्र पे दोनों का विद्युत क्षेत्र बताओ समान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बिंदुवत की वजह से k/r² दूर जाता हो और गोले की वजह से k/r² पास आता हो, परिणामी। तो ऐसा ध्यान रखो, गुहा की वजह से भार किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र पूछो चाहे विभव पूछो, दोनों ही मिला के 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना इसकी वजह से होगा उतना होगा उतना। तो विद्युत क्षेत्र तो गुहा की वजह से तो नहीं है। अब गोले के बारे में सोचो, गोले को आवेश क्यों है बताओ, बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र k/r। चलो विभव की बात करते हैं, गुहा की वजह से तो 0, गोले की वजह से बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ये, कि गुहा बनी हुई है, अंदर आवेश रखोगे तो उतना को उतना प्रेरित हो जाएगा, और आवेश संरक्षण को ध्यान में रखते हैं बाहर उतना को उतना प्लस ला दीजिए। तो ये क्या था, एक कैविटी थी, गुहा थी, जिसके अंदर कैसे से आवेश वितरण हो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अर्थिंग। अर्थिंग क्या होती है, भू संपर्क। क्या होता है भू संपर्क, यदि किसी चालक वस्तु को पृथ्वी के साथ आवेश वितरण, मतलब आवेश का आदान प्रदान करा देते हो, चालक को भू के साथ क्या कर, पृथ्वी के साथ क्या करा देते हो, संपर्क में ला देते हो, तो दोनों के बीच में आवेश का आदान प्रदान होगा। ये घटना ही क्या कहलाती है, भू संपर्कित मतलब अर्थिंग। सीधी सी बात है, चालक को पृथ्वी के साथ जोड़ देना। उसके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट है। पहला पॉइंट है, पृथ्वी को बहुत बड़ा चालक माना गया। क्या माना गया, बहुत बड़ा चालक, मतलब आवेश हो सकता है, मतलब वो अचालक नहीं, क्या माना गया, चालक, और वो भी बहुत बड़ा, जिसका विभव लिखेंगे तो क्या लिखोगे, k/r कैपिटल R। पृथ्वी की त्रिज्या बाकी वस्तुओं की तुलना में, जो भी अपन करवा रहे हैं उनकी तुलना में बहुत ही ज्यादा, तो ये अनंत सा बिहेव कर रहा हो, अनंत सा बिहेव कर रहा तो पृथ्वी का विभव, तो ये भी बात, पृथ्वी का विभव कितना माना गया है, 0 माना गया। इसीलिए ध्यान दिया होगा, भू संपर्कित कराने का मतलब विभव क्या समझ देते हैं अपन, 0 समझते हैं। 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी वस्तु को दो चालक को आपस में संपर्क में लाते हैं तो आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान न हो जाए। विभव 0 है, इसका मतलब दूसरी वस्तु का भी क्या बना देगी, तो दोनों का विभव 0 होगा, लेकिन पूरा आवेश पृथ्वी में जाना जरूरी नहीं। ये ध्यान रखें, क्या यदि भू संपर्कित कराओगे तो टोटल विभव दोनों का क्या रहेगा, 0 लेकिन आवेश 0 होना जरूरी नहीं। आवेश नहीं, ये क्वेश्चनों से ही पता चलेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन ही देता हूं, उससे काफी कुछ अंदाज लग जाएगा आपको। ये अपने पास एक गोला है और यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है Q, इसकी त्रिज्या है R। बताओ इस Q की वजह से उस गोले पे विभव होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं, कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। इस आवेश की वजह से विभव k/r पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूं, इसको भू संपर्कित कर दिया। तुम कह रहे हो इसका विभव 0 है, तो बताओ इस चालक गोले का विभव क्या होना चाहिए,
0 0 और ये मान लो मैं कह दूं ये भी R है और ये भी R है, तो इसका विभव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस विभव 0 होने के इसकी वजह से तो अकेले से 0 नहीं होगा, इसका मतलब पृथ्वी इसको कोई नेगेटिव आवेश भेजा होगा, माना कि वो आवेश कितना भेजा? QE, ये मान के चलिएगा। तो वापस क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी जितना डायग्राम में सब कुछ दिया होगा आपको कहा जाएगा कि गोला है जिसकी त्रिज्या R है, उसके केंद्र से कि स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, और जैसे ही मैं एक स्विच को ऑन कर दिया जाता है, पृथ्वी को भू संपर्कित कर दिया जाता मतलब इस गोले को, तो बताओ गोले पे कितना आवेश आया होगा या इन पृथ्वी और गोले के बीच में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ होगा। माना कि वो आवेश कितना आया होगा? QE, और आपको हिंट एक ही है कि टोटल विभव 0, तो 0 Q की वजह से कितना होगा? KQ बाई 2R और जो इसकी सतह है उसकी वजह से KQE बाई AQE/R बराबर इक्वल टू 0 ठीक है, K से K जाएगा, R से R जाएगा, QE बराबर कितना? -Q/2 इसका मतलब है पृथ्वी से कितना आवेश आया होगा? -Q/2 आया होगा। यदि बहुत तगड़ा बनाए तो आपको कह सकता है कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे, ये कैसे चेक करोगे? Q बराबर है कहते कि एक एमीटर लगा हुआ है बीच में, एमीटर में कोई विक्षेप आएगा कि नहीं आएगा? एक बार के लिए आएगा जब स्विच ऑन करेंगे, फटाफट उस पर आवेश होगा और उसके बाद में वापस 0 हो जाएगी 0 रीडिंग। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। ये गोला है, इसकी त्रिज्या मान लीजिएगा कि R है, और यहां से केंद्र से एक आवेश रखा हुआ है Q, और यहां से एक और आवेश रखा हुआ है 3Q, और ये दूरी है 3R। इधर मेरे पास एक स्विच है और ये पृथ्वी। यदि इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है तो बताओ जरा पृथ्वी से कितना आवेश गोले पे आया होगा, स्थानांतरित हुआ होगा? आपको करना क्या है? करना यह है कि गोले पे टोटल आवेश क्या हो जाए? आवेश 0 नहीं करना, क्या 0 करना है? विभव। तो उसके लिए कोई ना कोई आवेश आया होगा, माना कि वो आवेश क्यों ये -3Q/2 E फॉर अर्थ है, -3Q/2 तो अपन कहेंगे स्मॉल q की वजह से KQ बाई केंद्र पर विभव 2R। अब केंद्र पे क्यों निकाल रहे हैं आपको पता, जो केंद्र पे होगा वही सतह पे चालक के प्रत्येक बिंदु पे सेम है। 3Q की वजह से तो KQ बाई 3R, और उसकी वजह से KQ बाई बराबर के गया, एक R चला गया, ये यहाँ पे कितना Q/2, और ये कितना हो गया Q और प्लस QE बराबर 0, तो QE बराबर -3। इतना आवेश आएगा कहाँ से? पृथ्वी से आएगा, नेगेटिव आवेश आ रहा होगा, तो आप बता सकते हो कि इधर की तरफ आया -3/। यदि आपको बाई से बोल दिया जाए गोले से पृथ्वी में कितना गया? +3/2Q। एक ही बात, जैसे माइनस इधर आया तो इसका मतलब इधर क्या गया? प्लस कन्वेंशन गया। अब एक और क्वेश्चन जो कि काफी तगड़ा, दोनों ही क्वेश्चन आगे जो बताऊंगा, ठीक है। ऐसे दो सहकेंद्रीय गोले हैं और भार वाले को मैं भू संपर्कित करने को तैयार हूं। अंदर वाले की त्रिज्या है R, भार वाले की त्रिज्या है 2R। ऐसे अभी यदि भू संपर्कित करूं तो बताओ कोई आवेश आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपन पहले से ही विभव 0 कर रखा, तो जरूरत ही नहीं है। दिक्कत अब आती है जब इसको कोई आवेश दूंगा। माना कि अंदर वाले गोले को मैंने आवेश दे दिया Q, तो बताओ जरा स्विच ऑन करने पर कुछ आवेश का प्रवाह होगा तो वो कितना होगा? बताओ आवेश प्रवाह किस पे चेंज हो सकता? आवेश क्या आंतरिक गोले पे चेंज आएगा कोई?
कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं? किसी से संपर्क ही नहीं है, आवेश का प्रवाह के लिए जगह ही नहीं है। केवल आवेश आएगा तो किस पे? बाह्य गोले पे। माना कि बाह्य गोले पे आवेश क्यू ही आया, अब बता दो जरा वो क्यू ही कितना होगा। ये कैसे पता चलेगा? बाह्य गोले का विभव 0 करके कर लो, आ जाएगा आंसर। माइनस क्यू सर। माइनस क्यू आ जाएगा सर। ठीक है, तो बाह्य गोले पे एक तो इसकी वजह से बाह्य सतह पे कितना के क्यू बाई आर की जगह 2r और खुद की वजह से के क्यू बाई 2r बराबर 0। के 2r गया तो क्यू ही बराबर माइनस क्यू। यहां से आया माइनस क्यू। अब अगला सवाल जो अटकता है वो माइनस क्यू कहाँ जाएगा? अब आपस में अभी केविटी वाली केस भी आएगा, इस पे क्यू है तो बताओ यहाँ कितना प्रेरित होगा? माइनस क्यू। और इस पे आवेश संरक्षण लगा दें, इस पे टोटल आवेश था कितना? 0। माइनस क्यू आ गया ना भूसंपर्कित करने के बाद। वापस सुनिए, अपन ने पहले इस पे आवेश क्यू दिया, भूसंपर्कित करा तो इस पे आवेश कितना आया? माइनस क्यू। अब माइनस क्यू कहाँ रहेगा ये अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई तरीका तो होगा, तो अपन जानते हैं इस पे क्यू आया तो इस पे माइनस क्यू अंदर आ गया तो बाहर 0। चलो मान लीजिए प्लस क्यू गया, लेकिन बाहर क्या था पहले से? तो टोटल आवेश -0। तो फाइनली आवेश वितरण कुछ ऐसा होगा कि इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू और इस पे 0। वापिस सुनिएगा, पहले भू संपर्कित करा के आप इतना पता करेंगे कि आपके गोले पे टोटल आवेश कितना होगा, लेकिन आवेश कितना कहाँ जाएगा ये अभी जानकारी उससे, ये आपको पहले के तरीकों से पता चलेगी गुहा से। क्या कहते हैं? यदि आपको आवेश अंदर क्यू है तो गुहा के अंदर टोटल आवेश 0 होने के लिए प्रेरित कितना हो जाएगा? अब तुम सोच रहे होंगे गुहा कैसे होगी? भाई बोलिए कोस है तो ऐसा थोड़ी है कि एक लेयर है, ऐसे होगा, ऐसे होगा ना? ये क्या चालक है? गोला गोली कोसा थोड़ी बहुत मोटाई तो उसकी रही होगी। तो अब इसके अंदर आवेश है माइनस क्यू, बाहर कितना गया? 0 गया। अब आगे के क्वेश्चन में आप यही चीज ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चेंज भी हो सकता है कहानी। ठीक है, तो ये अपने पास ये था, मैंने इसकी भू संपर्कित कर सकता हूं। इसकी त्रिज्या r है, बाहर वाले की त्रिज्या 2r है। ठीक है, अभी बताओ इसको भू संपर्कित कर दूंगा कोई आवेश आएगा? क्यों नहीं? पहले ही विभव 0 है। क्या किया? बाहर वाले को आवेश लाके दिया कितना? Q। तो अब तो विभव 0 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी से आएगा, माना कि पृथ्वी से आवेश कितना आया? Q ही आया। तो अब बताओ Q ही कितना होगा? आवेश वितरण भी सीखेंगे सर। -q/2 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 आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलिए तो देखते हैं तो कितना आएगा। तो अपन कहेंगे कि खुद की वजह से के क्यू ई बाई आर और बाहर वाले गोले की वजह से के क्यू बाई अंदर बराबर 0। तो क्यू ई बराबर 0 -q/2। इसका मतलब इस गोले पे आवेश आएगा, आपको पता -q/2 आया तो यहाँ प्रेरित होगा +q/2। -q/2 बाहर पहले से कितना q, तो कितना गया? 0। तो फाइनली क्या कहोगे? फाइनली कहेंगे कि इस वाले गोले पे -q/2, इस पे +q/2 और बाह्य सतह पे +q/2।
समझ जाएंगे। तो अब बस पृथ्वी Yes, sir. को भू संपर्कित से एक ही चीज सीखनी है, क्या? विभव जीरो करना है उसका। उससे आपका आवेश पता चलेगा। वितरण का तरीका वही रहेगा जो पहले था कि आंतरिक सतह पे माइनस और आवेश संरक्षण लगाते जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन और दूंगा। तो 3 अपन गोले रख रहे हैं और मैं आंतरिक को क्या कर रहा हूं, भू संपर्कित कर रहा हूं। इस पर आवेश मैंने दे दिया Q। त्रिज्या की बात करूं R, 2R, 3R। तो R, 2R, 3R इस हिसाब से त्रिज्याएं हैं। सबसे आंतरिक को मैंने Q आवेश दिया, बीच वाले को भू संपर्कित कर दिया, भार वाले को आवेश मान लीजिएगा उसको भी मैंने दे दिया है कितना, Q। तो बताओ जरा प्रत्येक सतह पे कितना कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले चेक करना चाहिए कि आवेश स्थानांतरित कितना होगा, वही डिसाइड करेगा आगे की कहानियां। -7 Q/3 -5 Q/6 -5 Q/3 -5 Q/3 -5 अब Q/3 आवेश बांट भी दो, सभी सतहों पे बांट दो अपनी अपनी मर्जी से। क्या पता आपको सही आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं। तो चलो पहले तो अंदर वाले पे, बीच वाले पे विभव जीरो करेंगे, माना कि इस पे आवेश आया है QE। तो अब सबसे अंदर वाले की वजह से विभव KQ बाई, भार है तो 2R, खुद की वजह से 2R सतह पे KQ बाई KQ 2R by और 2R भार की वजह से KQ बाई KQ by 3R बराबर 0। 0 K गया, R भी गया। तो Q/2 प्लस Q/3 प्लस Q/2 ये कितना हो जाएगा 5/, तो QE फाइनली -5/3। तो इस पे आपको इतना पता है टोटल आवेश कितना होगा, -5/3। अभी ये नहीं पता कि वो अंदर होगा या बाहर होगा। तो आवेश देखो अंदर तो इस पे 0 ही होगा क्योंकि केविटी के अंदर 0 होना चाहिए, अंदर कोई आवेश था नहीं तो 0, और यहाँ Q, तो यहाँ पे माइनस। आवेश सुरक्षित है तो ये -Q है तो बाहर +Q कर दो और टोटल आवेश बाहर -5 Q/3 समझ रहे हैं क्यों किया मैंने? क्योंकि भाई इतना तो था ही, अब इसमें से कुछ यहाँ आ गया और कुछ बाहर बच गया। तो बांटने का तरीका, यहाँ -Q है तो बाहर +Q कर दिया, टोटल आवेश -2 Q/3 -2/3Q। तो आपको फाइनली पता चला कि हाँ कितना आएगा यहाँ पे -2/3। तो बाहर वाली पे +2/3 तो इस पे बाहर -2/3 आया Q/3 Q/3, वो भी प्लस प्लस का है माइनस का है, प्लस का प्लस का। अब हो गया काम। यहाँ पे Q, यहाँ पे -Q, -2 Q/3 2 Q/3 और यहाँ पे Q/3। अब इससे और ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस यही एक्सट्रीम है कि ये सिचुएशन बन सकती है। सभी में एक ही चीज है, क्या? विभव जीरो करना है, वहां से आवेश पता चलेगा। Q अंदर वाली सतह पे -Q, बाहर चला जाएगा +Q, फिर -Q +Q, ये कहानी चलती रहेगी आगे से आगे। तो ये था अपने पास भू संपर्कित करने का कॉन्सेप्ट। एक अपने पास समांतर पट्टिका है, पर आवेश वितरण। तो समांतर पट्टिकाओं पे आवेश वितरण देखो कैसे से करेंगे। जैसे मेरे पास ये एक पट्टिका रखी है, चालक पट्टिका, और उसका आवेश दिया मैंने Q। ये आवेश दूंगा तो दोनों सतहों पे भार आवेश बढ़ जाएगा।
कितना कितना? Q by 2 आधा आधा। उसका कारण पता है? आधा आधा अच्छी बात, आपको पता है कि Q by 2 होगा, और ये भी पता है कि विद्युत क्षेत्र भी Q by 2A एप्सिलॉन नॉट अंदर भी। Q by 2. लेकिन ये पता किया कि ऐसा क्यों होता है? आप देखो कैसे होता है, इसका कारण समझा रहा हूं। ये अपने एक पट्टिका ले ली है और इसको आवेश दिया, माना कि इधर Q गया तो दूसरी तरफ Q minus आपको पता है इलेक्ट्रोस्टेट है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए। इस पट्टिका की वजह से विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, कितना? Q by 2 epsilon naught. इसकी वजह से लेफ्ट में आएगा Q minus Q by। 2 epsilon टू naught. एप्सिलॉन तुम चाह रहे हो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए तो दोनों एक दूसरे को Cancel कर दें. कैंसिल कर दी तो मैं लिखूंगा क्या? Q by 2A Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और Q minus Q by 2 epsilon. टू एप्सिलॉन ये गया तो ये 2Q बराबर Q, तो Q बराबर 2 by आपको पता Q चला by Q by 2 Q by 2। ठीक है, आगे से आप ये चीज याद ही रखना स्टार्ट कर देंगे। यदि चालक पट्टिका के आसपास कुछ नहीं रखा, तब की बात कर रहा हूं, आवेश Q दिया तो दोनों सतहों पे बराबर बराबर Q by 2 आवेश बढ़ जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जो होगा अंदर की तरफ तो 0 बाहर Q by 2 Zero. एप्सिलॉन नॉट Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक केस था जब अकेली पट्टिका। कोई बात नहीं, अब आगे भी बढ़ जाएंगे। ये एक पट्टिका है और ये दूसरी पट्टिका है। इस वाले को आवेश मैंने Q दिया और अभी इसको कोई भी आवेश नहीं दिया। ठीक है, अब करने को तो दोबारा बार बार वही प्रोसेस अपनाऊंगा कि Q क्या कर, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या करनी है पट्टिका के अंदर? 0 करना है। लेकिन अपन इतना लंबा चौड़ा खींचने के बजाय सीधा अपन अपने कॉन्सेप्ट से भी ये चीज सही सही कर देंगे। क्या जानते हैं अपन? दोनों तरफ आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा. आधा आधा। अब थोड़ा सा सोचे कि इससे जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी वो यहाँ पे खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र है 0. और वो खत्म तभी Zero. हो पाएंगे जब सामने वाली पट्टिका पे माइनस इस पे आवेश टोटल 0 करना था, तो यहाँ पे कितना गया? कितना गया? प्लस Q by 2। तो इसको आवेश Q by 2 ये माइनस Q by 2 और इस पे प्लस Q by 2 Q by 2 चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करता करता ऐसे जाता हूं कि एक पट्टिका ये थी और दूसरी पट्टिका ये। इसको आवेश माना कि Q1 दिया और इसको आवेश Q2 दिया। तरीका कहते हैं कि इस पे जाएगा Q1 by 2 और इधर भी जाएगा, और इसकी वजह से सामने वाली पे, और ये किसकी वजह से हुआ? लेफ्ट वाली। अब इसका भी नंबर आएगा। ये कहता है इधर Q2 by 2, तो इधर भी Q2 by 2 सामने Q2 by इधर minus Q by 2 Q2 by 2 फाइनली इस पे आवेश Q1 plus Q2 by 2. और इधर भी Q1 plus Q1 Q2। Q2 by यहाँ पे आवेश आ जाएगा Q1 माइनस और यहाँ Q2 by 2 2 minus Q1 by 2. Q1 minus Q2 by 2 यदि मैं इससे माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो कहानी Q1 minus Q2 by 2. Q1 minus सामने सामने की प्लेटों पे आवेश अभी भी समान परिमाण और विपरीत परिमाण का, और होना भी चाहिए था, क्योंकि तभी तो इससे जितनी फील्ड लाइन निकलेंगी वो पूरी की पूरी इसमें प्रवेश करेंगी, ताकि इसमें से कोई भी फील्ड बाहर नहीं। अब यहां से एक रूल बनता दिखा तुम्हें, यदि ध्यान से देखोगे तो। क्या था? बाह्य परतों पे कुल आवेश का आधा आधा और आमने सामने की परतों पे समान और विपरीत परिमाण। अब ये आमने सामने का ठीक है, समान और विपरीत है सर। 5 और -5, 6 और -6, 10 और -10, 15 और -15, ये कैसे डिसाइड करोगे कि क्या होगा? और ये डिसाइड करने का तरीका आवेश संरक्षण है, क्योंकि लेफ्ट वाली पट्टिका पे टोटल आवेश Q1 ही होना चाहिए और राइट वाले पे टोटल आवेश Q2 ही होना चाहिए। लेफ्ट में आ गया उसका बचा हुआ राइट में। यानी बाह्य सतह पे क्या होगा? आधा आधा बांट दीजिएगा।
जो भी आवेश है उसका आधा आधा कहाँ जाएगा, बाह्य पे और आमने सामने। क्या कह रहे हैं आपने, समान तथा विपरीत। विपरीत और इन सब के लिए आप क्या लगाओगे, आवेश आवेश। सदस्य। अभी कुछ एग्जांपल से आपको क्लियर होंगे। मैंने एक पट्टिका रखी है, ये दूसरी पट्टिका रखी है, ये तीसरी पट्टिका रखी। आवेश कुछ ऐसा देता हूँ, इसको मान ले दे दिया 6 माइक्रोकुलाम, इसको दे दिया मैंने -2 माइक्रोकुलाम और इसको दे दिया मैंने 8 माइक्रोकुलाम। अब सभी सतह पे बता दीजिए, ये पट्टिका ए है, ये बी है, ये सी है। ए के लेफ्ट राइट, बी के लेफ्ट राइट, सी के लेफ्ट राइट कितना कितना होगा। बस एक ही पॉइंट है, जितना भी आवेश है उसका टोटल का आधा आधा बाह्य सतहों पे जाएगा और आमने सामने समान परिमाण और विपरीत पर करती है। तो ए पर तो 6 और 0, बी पर 0 और -2 और सी पर +2 और +6। आप में से किसी का नाम अनमोल एंड शिवम है? टोटल आवेश कितना है पट्टिकाओं पे मिला मिलू के 12 का आधा आधा। तो लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में भी। अब बस आगे की कहानी, आवेश संरक्षण और आमने सामने इक्वल। तो ये 6 है तो यहाँ पे गया 0, तो यहाँ पे देखिए 0 जाएगा, तो बचा कितना, -2 यहाँ -2 है तो सामने +2 और इस पे टोटल 8। ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब आप सही है। यस सर। चलो एक बार के लिए, कईयों को ऐसे पहले नहीं पड़ा होगा, अब ये करके देखिएगा। क्या होगा, टोटल आवेश 14 है क्या, +8 +2 +2 0 0 16 है। 16 है तो आधा आधा 8 है, 8 है तो इस पे 2 सामने, -2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 सेट। -2 होगा ना पहले। क्या -2 अच्छा, इस पहली पे पट्टी पर से 2 की जगह -2। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 करना था। तो ये तरीका है कि समांतर पट्टिकाओं में आवेश वितरण कैसे करते हैं। चलो ये तो हुआ। अब आता है समांतर, मतलब ये पट्टिका जो है उसका भू संपर्कित करना, पट्टिका का भू संपर्क करना। तो देखते हैं भू संपर्कित करने से होगा क्या। मान लो आपके पास एक ही पट्टिका है और उसका आवेश आपने Q दे दिया और उसको भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित कर दिया तो पृथ्वी कहती है कि उसका विभव क्या चाहिए हमें, 0। और 0 तभी हो सकता है जब इस पे पूरा आवेश गायब हो जाए। तो इस पे कितना आवेश आएगा, -Q, मतलब आवेश Q से 0 हो जाएगा। ये तब था जब ऐसे एक ही पट्टिका रखी। चलो 2 पट्टिका रखी हो तब कहानी क्या होगी। मैंने इसको आवेश दिया Q और इसको दूसरे को आवेश कुछ नहीं दिया, बस क्या कर रहा हूं, भू संपर्कित। पृथ्वी से संपर्क करने से एक चीज जरूर है कि आवेश का प्रवाह होने लगेगा। मतलब इस पट्टिका पे आवेश आ सकता है, कुछ ना कुछ आ सकता है। पहले आप कहा करते थे कि इस पे Q/2 होगा, इस पे Q/2 होगा, सामने वाले -Q/2 और इस पे ऐसा लगता है। अब क्या होगा देखने वाली बात है। देखो इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो अंदर विद्युत क्षेत्र क्या रखनी है आपको, 0,
तो देखो 0 तो अभी दिख ही रही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा ये प्रोसेस है कि ऐसा होता है, बाकी का मैं कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूं कि कोई भी निकाय हो, चाहे कि हर कोई निकाय चाहता है कि ऊर्जा उसकी न्यूनतम से न्यूनतम हो जाए। यदि इस पे आवेश रहा, बताओ बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र 0 या नॉन 0? अभी देखो, देखें, इन दोनों की वजह से तो मिला के 0, लेकिन इसकी वजह से मिला के नॉन 0, नॉन 0। और ये विद्युत क्षेत्र कहां तक फैला होगा? अनंत तक। इसका मतलब अनंत तक ऊर्जा संचित है, जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू आयतन। इसका मतलब है कि ये फैली हुई है, तो उस ऊर्जा को अपन खत्म करने की सोचेंगे, और वो खत्म एक तरीके से हो सकती है। कैसे? मान लो ये आवेश इधर आ जाए इसके सामने, और बाहर आवेश 0 और 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या रूल था? जो भी आवेश है टोटल का बाह्य सतह पर आधा आधा, टोटल आवेश ही कितना है? देखो, एक पे क्यू और एक पे माइनस क्यू, एक पे क्यू और एक पे बाहर 0 0, आमने सामने पे विपरीत प्रकृति का। अब सवाल आता है, सर इतनी देर पहले वालों में तो कभी नहीं कराया आपने, वहां पे भी तो यही चाहते थे, बाहर ऊपर वालों में किसी का भी किसी के साथ संपर्क नहीं था, इसका मतलब आवेश का प्रवाह संभव ही नहीं था। लेकिन अब की बार संभव है, किससे? पृथ्वी से। तो पृथ्वी इसको माइनस क्यू आवेश दे देगी और कहेगी तू अपनी ऊर्जा न्यूनतम कर ले। और भी तरीके हैं करने के, निकालने के, बट ये मेरे को सबसे सही लगता है, इससे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि यही चाहता है निकाय। निकाय चाहता है कि उस पर टोटल आवेश, सॉरी, उसकी ऊर्जा क्या रहे? न्यूनतम। अब इसका आवेश 0 तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तभी पॉसिबल है जब आप इसको संपर्क में लाओगे। तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आवेश या तो लेफ्ट पे या राइट पे। अब पूरी ऊर्जा संचित हो जाएगी कहां पे? अंदर। और ये आगे जाके देखने को मिलेगा किसमें होगा? संधारित्र में, कैपेसिटर में ऐसा ही होगा, क्योंकि कैपेसिटर को दिया गया आवेश आमने सामने की प्लेटों पे फैल जाता, बाह्य सतहों पे कोई भी आवेश नहीं जाता, नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 होगी, यहाँ पे दोनों की वजह से मिला के Q/2 एप्सिलॉन, Q/2 एप्सिलॉन, Q/2 एप्सिलॉन, विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। तो जिस भी पट्टिका को, मतलब यदि भू संपर्कित करते हैं तो बाह्य पे टोटल आवेश क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। 0 ठीक है, आमने सामने पे समझ ही जाएंगे। तो मैं करता हूं, देखें, ये पट्टिका है, ये पट्टिका, इसको आवेश मैंने Q1 दिया, इसको Q2 दिया, और दोनों भू संपर्कित के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूं कि इसको भू संपर्कित किया, बताओ कहानी क्या होगी? कौन सी का आवेश है जो बदल नहीं सकता? लेफ्ट वाली का कभी नहीं बदलेगा। बस एक तरीका हो सकता है कि वितरण बदल जाए, अंदर या बाहर। तुम क्या चाहोगे? बाहर वाली सतह पे आवेश 0 जाए तो बाहर वाले पे आवेश, और इधर भी 0। यहाँ पे क्या आएगा? Q1 तो सामने माइनस Q1, ये आवेश पृथ्वी से साझा कर लेगा, मतलब फिर आके क्या हो गया? इस पे Q1 और उस पे माइनस Q1। चलो मैं वापस चेंज करता हूं। यदि ये कहानी ऐसे ना हो कि स्टार्टिंग में ऐसे करता मैं, तो बताओ क्या होता? यहाँ पे भी, यहाँ पे और सामने -2 ठीक है, दोनों को भू संपर्कित कर दिया जाता था, टोटल आवेश 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो न्यूनतम तभी मानी जाती है जब टोटल आवेश ही 0 हो जाता, तो पूरा कहां चला जाता? तो ये तरीका रहेगा। यदि आप चालक पट्टिका को आवेश देते हो तो आवेश वितरण का तरीका बाह्य सतह पे आधा आधा और आमने सामने समान तथा विपरीत। लेकिन यदि भू संपर्कित कर देते हो तो बाह्य सतह पे 0 मिलेगा आपको आवेश, और आमने सामने पे विपरीत टाइप का मिलेगा। जिसको भू संपर्कित करोगे उसी पे आवेश चेंज होगा, बाकी पे आवेश चेंज नहीं होगा। बिल्कुल, इस पे -Q2 तो कैसे आया? Q1 भी था, तो टोटल आवेश बचा कितना?
तो इस पे क्या था, पहले सोचो क्या हो गया Q1 और अब क्या हो गया -Q2। तो आवेश में परिवर्तन देख लो, तो आवेश में परिवर्तन कितना कितना आया होगा इसमें आया Q1 -Q2 देखा जाए तो, सॉरी -Q1 और -Q2 इतना पृथ्वी से आया। तो पहले क्या करता है Q1 को खत्म कर देता और बच क्या गया -Q2। मतलब डेटा से आपको ज्यादा समझ में आएगा, डेटा में दे देता हूँ। ये मान लीजिए 6 माइक्रोकुलाम है, ये आपके पास 4 माइक्रोकुलाम है, और अब क्या होगा इस पे फाइनली जाएगा -4 गुलाम और इस पे जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। तो बताओ जरा पृथ्वी से कितना आया, कितना आया पृथ्वी से? पहले 6 था, अब ये हो गया, तो कितना आया होगा पृथ्वी से? 10 में -10 माइक्रोकुलाम। -10 पहले 6 को खत्म किया और बच कितना गया -4। तो ये घटना हुई किसके अंदर, चालकों के अंदर। तो चालकों की कहानी लंबी चौड़ी थी, बस आपको पॉइंट बाय पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं कि रटना होता है, आपको पॉइंट होते हैं जो समझने होते हैं, पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या थे, चालकों को दिया गया आवेश केवल सतह पे रहता है, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखे कि विद्युत क्षेत्र सदैव सतह के लंबवत होता है। फिर आपने देखा बाह्य सतह पे आवेश वितरण सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फिर सिग्मा आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आगे अपन पहुंचे तो क्या पता चला, बात बाद में आती है। हाँ, यदि बाह्य क्षेत्र में रखेंगे तो आवेश कुछ इस प्रकार से प्रेरित होगा कि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अब पहले आपको नहीं पता था, बट मैंने बताया तो तुम्हें याद आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइन से रटे हुए होने चाहिए, बस ये पता होना चाहिए हाँ ऐसा होगा। फिर अपन ने चालक के अंदर कोई गुहा बना देते हैं, तो कंडीशन है कि गुहा के अंदर टोटल आवेश 0। यदि मैं कोई आवेश दिया तो गुहा में अंदर प्रेरण हो जाएगा और आवेश संरक्षण लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में भू संपर्कित करने से क्या देखा जाता है, विभव 0 करना है, उससे आवेश प्रवाह होगा और आवेश वितरण अपन गुहिका की वजह से बांट ही देंगे। उसके बाद में चालक पट्टिकाएं समांतर रखी हुई, तो आवेश वितरण कुछ इस प्रकार से होगा कि बाह्य पे आधा आधा आमने सामने समान तथा विपरीत, और इसके लिए बीच में काम आएगा आवेश संरक्षण का नियम। यदि भू संपर्कित कर देते तो बाह्य सतह पे 0 जाएगा और आमने सामने समान तथा विपरीत। इतना ही पॉइंट है, बस वो आप पहले कारण पता होते हैं तो आपको पॉइंट बार बार पढ़ने होते हैं, कारण नहीं पता होता समझने में टाइम लग जाता है। तो अब आपको ऐसा है कि पढ़ने पड़ेंगे। तो ये अपने पास कौन था, चालक था, जो कि खत्म हुआ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जिनको छोड़ना ही है, धीरे धीरे मैं भी हटा ही रहा हूँ, तो वो काम के लिए। डाइलेक्ट्रिक पैरा विद्युतांक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, ये चालक खत्म हो गया, अब अपन पैरा विद्युतांक पे आ गए। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब आवेश का प्रवाह, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर आवेश नहीं होता है, लेकिन प्रवाह नहीं कर सकते, सबके सब जोड़े में होते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। मतलब वो डाइपोल फॉर्मेट में होते हैं, किसी में बने होते हैं, किसी में बना दिए जाते हैं विद्युत क्षेत्र लगा के। ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। पैरा विद्युतांक कुछ चालक होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अध्रुवीय तथा ध्रुवीय। अध्रुवीय और ध्रुवीय में क्या मतलब समझते हो, बता दो जरा। हाँ जी, ध्रुवीय और अध्रुवीय, नेगेटिव दोनों के सेंटर एक जगह। देखो अध्रुवीय का मतलब यह है कि पहले से किसी टाइप का कोई द्विध्रुव गुण नहीं था। देखो ओवरऑल द्विध्रुव गुण हमेशा ही 0 होगा, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो। क्यों, क्योंकि कोई भी निकाय हो वो क्या चाहता है, स्थायित्व चाहता है, और स्थायित्व तब होगा जब ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो उनका क्या होता है कि आपस में एक रैंडम ऐसा वितरण हो जाता है कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे। लेकिन अध्रुवीय के अंदर देखा जाता है कि एकल अणु का भी द्विध्रुव गुण 0 ही होता है, जबकि ध्रुवीय में देखा जाता है एकल का तो होता है, लेकिन ओवरऑल मिलके
0। अब दो टाइप की मटेरियल है मेरे पास, एक ये था, इसके अंदर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है ही कितना, 0, और एक ये है कि इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण है तो सही, लेकिन नेट 0 हो जाता है। 0 ऐसे इनका अभिविन्यास कुछ ऐसा होता है, नेट इसका भी 0 और इसका भी 0 होता है। क्लियर है इतना? तो नेट यहाँ पे दोनों ही जगह क्या होगा, 0 होगा। तो अध्रुवीय पैरावृत्तांक जिसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एकल परमाणु का विद्युत ध्रुव आघूर्ण भी 0 होता है, वो अध्रुवीय कहलाते हैं। जैसे इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों एक ही जगह, समझो कि कोई एटम है, इसका प्लस है, इलेक्ट्रॉन के बादल चारों तरफ फैले हुए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का केंद्र एक ही है। यदि परिभाषा से भी देखें तो आवेश गुणा बीच की दूरी 0 है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 होगा। तो बाह्य के क्षेत्र में 0 है तब ये द्विध्रुव आघूर्ण भी 0। लेकिन जैसे ही मैं बाह्य क्षेत्र लगा देता हूँ, तो बाह्य क्षेत्र जैसे लगाया तो पॉजिटिव पे बल लगता है राइट साइड में और नेगेटिव पे बल लगता है लेफ्ट साइड में। इस वजह से थोड़े केंद्रों के बीच की दूरी आ जाती है, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण आ गए। तो क्या कहा, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो एकल अणु का द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 था, लेकिन विद्युत क्षेत्र लगाने से धन और ऋण दोनों आवेश केंद्र थे वो थोड़े दूर दूर हो गए, इस वजह से कोई द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ उसके उदाहरण है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अध्रुवीय की। अध्रुवीय आपको समझ गए थोड़ा बहुत तो क्या, वे पैरावृत्तांक जिसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में एकल अणु तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, लेकिन यादृच्छिक अभिविन्यास के कारण ओवरऑल 0 है। जैसे ऐसा वितरण होता है तो नेट क्या मिलेगा, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते ही ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। क्या इसका कारण बता सकते हो कि उसकी दिशा में संरेखित क्यों होते हैं? बल लगता है, बल आघूर्ण लगता है। चलो, बल आघूर्ण लग के उसकी दिशा में संरेखित क्यों हुए हैं? परस्पर संबंध। स्थायी साम्य उसके। आप क्या चाहते हैं पुरानी का स्थायित्व, और आपको पता है कि 0 डिग्री कोण होने की वजह से ऊर्जा -PE आती है, वो सबसे न्यूनतम हो, और ये न्यूनतम ऊर्जा स्थायित्व बढ़ा देती है। तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए द्विध्रुव कुछ ऐसे संरेखित हो जाते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र के दिशा में, उस वजह से बाह्य विद्युत क्षेत्र वो द्विध्रुव आघूर्ण नेट नॉन 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे NaCl, KCl, HCl, H2O। H2O भी किस में आता है, ध्रुवीय में आता है। ठीक है ना, उसमें ऊपर पेड़ वगैरह हमको काफी कुछ पढ़ रखा होगा। एक चीज है जो थोड़ी सी अलग है, वो आपको पढ़नी है, ध्रुवीय सदिश क्या होती है। तो द्विध्रुवीय सदिश क्या होगी, जैसे ही किसी पैरावैद्युतांक अचालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, प्रेरण की घटना देखने को मिलती है। क्या होगा, प्रेरण होगा। यदि समझना चाहो कैसे से होता है तो बता सकते हैं। जैसे ये समझो, मैंने बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र लगाया, ठीक है, इसके अंदर द्विध्रुव जो होते हैं वो संरेखित हो जाते हैं, माइनस से प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब ऐसे ही होते हैं, और भी होते हैं, रैंडम भी चल रहा होता है ऊपर नीचे, बट ज्यादातर ऐसे होते हैं, इसलिए अपन वही दिखा रहे हैं। अब इसको ऐसे देखोगे तो ये जो ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, 0 है। और लेफ्ट साइड में आपको आवेश कैसा दिख रहा है, नेगेटिव, और राइट साइड में, और यही होता है ध्रुवण होना किसके अंदर, पैरावृत्त। जबकि चालक में ये तरीका नहीं होता था। चालक में क्या होता था, जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉन किधर गति करने लग जाते थे, विपरीत दिशा में। लेफ्ट वाइज में इलेक्ट्रॉन आ जाते थे, राइट साइड में कौन बचेंगे, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव। वहां पे आवेश गति करता था, लेकिन यहाँ पे गति नहीं किया। यहाँ पे अभिविन्यास ऐसा हुआ कि लेफ्ट साइड में नेगेटिव दिखेगा और राइट साइड में पॉजिटिव। ये पॉजिटिव से नेगेटिव एक विद्युत क्षेत्र और जनरेट कर देता है, इस वजह से अंदर विद्युत क्षेत्र पहले से थोड़ा कम हो जाता है। और ऐसा कहा स्टार्टिंग में जब गुलाम लो बताया था कि यदि बीच में माध्यम भर दिया जाता है तो उस वजह से नेट विद्युत क्षेत्र या बल थोड़ा सा कम हो जाता है माध्यम के ध्रुवण के कारण। और कितना कम हो जाता था,
1 बाई एप्सिलॉन आर या 1 बाई के। Yes, sir. तो यहाँ पे भी ऐसा ही Yes, होता है sir. कि बाहर वाला विद्युत क्षेत्र जा रहा था लेकिन विपरीत दिशा में एक बल विद्युत क्षेत्र बन गया। ये विद्युत क्षेत्र उतना नहीं बन पाता जितना चालक में बनता। चालक में तो उतना का उतना ही बन जाता था, इसलिए नेट विद्युत क्षेत्र यहाँ जो तो नहीं पहले वाले से कम हो गया। अब मैं वापस उसी पे आता हूँ। तो ये जो क्या हुआ ध्रुवण हुआ, इस वजह से क्या हुआ द्विध्रुव आघूर्ण। तो अपन एक प्रेरण हुआ है वही बोल रहा है ये। तो ध्रुवण सदिश क्या थे, ये कहता है कि एकांक आयतन में परिणामी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाती है, द्विध्रुव सदिश। मतलब ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में नेट द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, 0। जैसे विद्युत क्षेत्र लगा दिया वो क्या हो गया, नॉन जीरो। अब अपन देखेंगे बड़ी वस्तु है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा मिलेंगे और छोटी में कम मिलेंगे। तुलना करनी है किसमें ध्रुवण ज्यादा हुआ है किसमें कम हुआ, तो अपन क्या देखते हैं, समान समान आयतन में देखेंगे। मैंने कहा कि इसका आयतन भी इतना ही लो, इसका भी। इसमें यदि ज्यादा हुआ उतने आयतन में, इसका मतलब ध्रुवण ज्यादा और जिसमें कम है तो परिभाषित करते हैं प्रति आयतन। आयतन इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी 3 डायमेंशन होती है तो 3D में हो गए। तो प्रति आयतन कितना द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ है वो कहलाती है ध्रुवीय द्विध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर कहलाती है। ये P नेट बाई आयतन होता है, ये इसके बराबर भी हो जाता है। कैसे, द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं आवेश गुणा लंबाई और आयतन को A इंटू L। Q बाई A क्या हो गया सिग्मा, जो यहाँ पे प्रेरित होता है ये माइनस सिग्मा और ये प्लस सिग्मा, इसके बराबर ही होता है। ठीक है, यूनिट आपको कूलम पर मीटर स्क्वायर और ये सदिश राशि होती है। इसको आपको इग्नोर नहीं करना क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर एक वो ब्लू वाला ब्रैकेट आता है उसके अंदर ये चीजें दे रखी हैं। और हालांकि एनसीईआरटी ने चेंजेस भी किए अपने अंदर, पहले उसने कुछ और दे रखा था और अब कुछ और दिया, वो चेंजेस भी मैंने लिख रखे हैं। तो पैरावैद्युतांक पदार्थ का की सुग्राहिता। सुग्राहिता आपने मैग्नेटिक चैप्टर वाले में जरूर पढ़ा। क्या समझते थे सुग्राहिता का मतलब, थोड़ा बहुत भी किसी को भी पूरी क्लास में याद हो तो। अपने में से कितने क्षेत्र का कितना विद्युत क्षेत्र सहन करता है। हाँ, सुग्राहिता का क्या मतलब, विद्युत क्षेत्र सहन करने की। तो वहां पे सुग्राहिता अपन काई से ऐसे पढ़ते थे, कितना क्षेत्र जाने देता अपने में से। तो क्या होता था, बाह्य क्षेत्र लगाने से, बाह्य क्षेत्र लगाने से कितना प्रेरण हुआ वो कहलाती थी उसकी सुग्राहिता। वहां पे परिभाषा कुछ ऐसे थी, I बाई H था। याद आएगा तो आपको पढ़ोगे तो याद आ जाएगा। I बाई मतलब ये बाहर से लगाया जाता था और ये प्रेरित होता था, ये इंड्यूस होता था, प्रेरित होता था। भाई ये एकांक लगाने से कितना प्रेरण हुआ, ये क्या कहलाती है इसकी सुग्राहिता। सुग्राहिता यहाँ पे भी कहानी कुछ ऐसी है कि मतलब विद्युत क्षेत्र बाहर से लगाएंगे तभी तो क्या हो रहा था, प्रेरण होके द्विध्रुव बन रहे थे। तो अपन क्या कह रहे हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र लगाने से कितनी द्विध्रुव बन रहे हैं वो कहलाती है उसकी, ज्यादा बन रहे हैं तो सुग्राही ज्यादा और कम बन रहे हैं तो सुग्राही। ये थोड़ा सा संवेदनशीलता से मिलता जुलता ही है। सुग्राहिता और संवेदनशीलता दोनों सेम से ही है कि संवेदनशीलता भी यही था, थोड़ा सा लगाने से कितना ज्यादा बन रहा है, ज्यादा उसमें फर्क पड़ रहा है, उसको कहते थे अपन, उसको संवेदनशील कहते थे। संवेदनशील। तो अब ये देखो कैसे से काम करता है। ये एक माइनस और ये प्लस, जब क्या बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया, इस पे बल लगाएगा इधर और इस पे लगाएगा इधर। यदि मैं विद्युत क्षेत्र बढ़ाता हूं तो इस वजह से ये बल भी बढ़ेगा, दोनों के बीच की दूरी भी बढ़ेगी, इस वजह से द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण बढ़ेगा। ध्रुवीय सदिश विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। और यहाँ पे जो समानुपाती नियतांक आएगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ये काई, मतलब सुग्राहिता हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू काई हो जाएगा। ये क्या होगी उसकी, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, और ये क्या होता है, सुग्राहिता होती है। और सुग्राहिता होती है K-1 और K के बारे में तो जानते ही है, पदार्थ का पैरावैद्युतांक। तो फाइनली आपके पास ये कितनी हो जाएगी, कितनी होगी, P बराबर एप्सिलॉन नॉट K-1 इंटू E होगी। पहले एनसीईआरटी में ये लिखा होता था इतना ही, ठीक है, लेकिन अब इसने चेंज किया है।
तो आपको चेंज किया, तो ये मैं ऐसे कहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन्होंने पढ़ रखा अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा क्या पता ध्यान हो ना हो। मतलब चेंजेस के लिए यही ऑप्शन आपके पास, बाकी का सेम ही है। ठीक है, लिख रखा नई वाली एनसीईआरटी में चेंजेस मिलेंगे आपको। P समानुपाती E है तो P बराबर एप्सिलॉन नॉट काई E वेक्टर हो जाएगी और काई की वैल्यू K-1 है। ठीक है, ज्यादातर फिजिक्स में चेंजेस तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी थ्योरेटिकल चीज किसी को भी नहीं पता अपने को, क्योंकि ये डायमेंशन भी मैच हो जाती है और पता भी नहीं कैसे, क्योंकि चाहे वो काई लिखो, चाहे K-1 लिखो, चाहे मत लिखो, क्योंकि K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, E एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट वैसे भी क्या है, विमाहीन है, तो ये लगाने न लगाने से फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को तो जो थ्योरी दी गई थी उसी को अपन पढ़ पा रहे हैं, बाकी का प्रैक्टिकल तो अपन कोई करने बैठते नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल डेटा है ये सब के सब। तो चेंजेस हुए हैं। उसके बाद में आपको पेपर में भी बहुत, जिस साल चेंज हुआ आकाश के पेपर में बहुत ही बार आया, ज्यादातर ये पिछली बार हुआ तो नोट ये जो थे एनबीपी वाले बैच, उनमें खूब बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं किसी को लगा लगा के। तो हो सकता है इस साल भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो सुग्राहिता आपको समझ गए होंगे। सुग्राहिता से मतलब क्या, थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाने से कितना उसके अंदर ध्रुवण हो रहा है, जितना ज्यादा ध्रुवण होता है सुग्राहिता उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नॉट का E हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की K-1। तो फाइनल फॉर्मूला ये होगा। पैराविद्युतांक में प्रेरणा भी बताया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से ये ऐसे बन जाते हैं, विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेरण हो जाता है, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब आपको बताएंगे कि एक फॉर्मूला वहां पे बताया था, Q बराबर माइनस Q नॉट 1 - 1 बाई के। देखते हैं कहां से आया। तो अपन क्या कहा कि अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा अंदर, वो पहले का E बाई K टाइम्स हो जाएगा, R टाइम हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रेरित कितना हुआ, पहले E था और ये अब इतना बचा, इसका मतलब इतना ही क्या हुआ, प्रेरित हुआ। ये विपरीत दिशा में इसलिए E, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड में है तो ये प्रेरण लेफ्ट साइड माइनस E और 1 - 1 बाई जाएगा, ये इंड्यूस्ड वाला। समांतर पट्टिका के बारे में बात करें तो मैं कहूंगा कि ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन और ये भी सिग्मा बाई -2 एप्सिलॉन। ये सिग्मा हुआ है जो पहले से था और ये वो है जो प्रेरित हुआ है, ये गया। सिग्मा की जगह लिख सकते हैं आवेश बटा क्षेत्रफल, तो एरिया कितना हो जाएगा माइनस Q नॉट। ठीक है, तो से आया था। यस सर। अब ये डाइलेक्ट्रिक था, K जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इंड्यूस चार्ज भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये पता ही था। अब आता है पैरा विद्युतांक की भंजन। भंजन से क्या मतलब समझते हो, टूटने को क्या कहते हैं, भंजन ब्रेकडाउन होता है। होता कैसे है, मेरे पास क्या है कि एक चालक था जिसे विद्युत क्षेत्र लगाया, तो ये इस हिसाब से ऐसे समझो कि पहले तो प्लस और माइनस दोनों एक ही साथ थे, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। फिर मैंने क्या किया, विद्युत क्षेत्र लगाता हूं, विद्युत क्षेत्र लगाया तो थोड़ा धन और ऋण दूर दूर हो गए, मतलब थोड़ा सा इस हिसाब से बन गया, इधर क्या होगा धन बल और इधर ऋण पे बल, मतलब यहाँ पे E नॉन जीरो। लेकिन E को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो बल थोड़ा और लगेगा तो दोनों और दूर जाएंगे, और दूर जाके ये थोड़ा सा ऐसे वाले से, फिर मैं और विद्युत क्षेत्र बढ़ा देता हूं तो और दूर जाते हैं, ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ऐसा लगता है कि अभी ये अलग अलग होने वाले हैं, और बढ़ाते ही क्या हो जाएगा कि ये अलग अलग हो ही जाते हैं, और अलग अलग हो जाते हैं तो ये क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। तो ये आयन अपने आप में मुक्त है। यदि प्लस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसका मतलब आवेश का प्रवाह, पहले तो पूरा का पूरा एक अणु जाता था तो आवेश का प्रवाह कुछ नहीं होता था, क्योंकि अणु उदासीन था। लेकिन अब ये अलग अलग जा रहे हैं तो प्लस इधर जा रहे हैं, इसका मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है। जैसे जैसे बाह्य विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं
वैसे वैसे उसके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। एक बढ़ लिमिट जाते ऐसी आती है जिसके पश्चात वो आयनों में ब्रेक हो जाते हैं और अब वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, चालकों की तरह व्यवहार। इसको कहते हैं भंजन, डाइलेक्ट्रिक भंजन। डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, पैराविद्युतांक का भंजन हो गया। और जिस भंजन। विद्युत क्षेत्र पे होता है उसको कहते हैं भंजन सामर्थ्य। मतलब कितना सामर्थ्य उसका किस विद्युत क्षेत्र पे वो सहन कर सकती है, इसके बाद और नहीं कर पाएगी, इसका भंजन हो जाता है। तो भंजन सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। कहते हैं अलग-अलग। वायु के लिए भंजन सामर्थ्य होता है कितना, 3 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। मतलब इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र यदि जनरेट हो गया तो वायु का भी क्या हो जाता है, भंजन, जैसे बिजली का भंजन हो जाता है। गिरना। तभी बताएंगे वहां पे क्या होता है, तो वायु का भंजन। कॉर्नर डिस्चार्ज देखते हैं वो कैसे क्या भंजन होता है और कॉर्नर से ही क्यों होता है। ये वस्तु थी, इसको जो भी आवेश देते हो सबसे ज्यादा आवेश इकट्ठा होता है कॉर्नर। कॉर्नर पे। कॉर्नर पे। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बहुत ही प्रबल हो जाता है। तो द्विध्रुव बेचारे ऐसे कर रहे होते हैं, माइनस प्लस, मतलब इसका ऐसे। अब ज्यादा ही बढ़ा दिया तो ये क्या होगा, इनका भंजन हो जाएगा। भंजन होके किस में ब्रेक हो जाएंगे, माइनस एंड प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस हो जाएंगे। प्लस। ये तो टूट गए। अब आपकी वस्तु को क्या चाहिए, क्या चाहिए, माइनस। तो माइनस यहाँ आके इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो इस वस्तु का माइनस थोड़ा प्लस थोड़ा कम होने लग जाएगा और हो जाएगा। माइनस की कमी आ जाएगी और प्लस की अधिकता आ जाएगी। तो ऐसे लगता है जो भी आवेश दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। और इसको कहते हैं लीकेज होना, क्षरण होना। वास्तव में ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं था कि इसका आवेश यहाँ गया, लेकिन अपने को क्या मतलब है, क्या हुआ, अपने को तो देख रहे हैं इधर से मैं आवेश देता जा रहा हूँ और वो आवेश बाहर वातावरण में फैलता जा रहा है। तो इसको कह रहे हैं आवेश का क्या हो रहा है, अभी लीकेज हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो अब आवेश दो या न दो कोई फायदा नहीं है। और ये किस वजह से हुआ, कॉर्नर की वजह से हुआ। क्योंकि कॉर्नर पे टाइम से पहले ही भंजन होना चालू हो जाता है, उससे पहले ही। तो इसका मतलब आवेश देते हैं, कॉर्नर से डिस्चार्ज होता रहेगा। इसलिए कोशिश करते हैं कि यदि आवेश ग्रहण करने वाली कोई युक्ति है तो उसके अंदर कॉर्नर नहीं होने चाहिए, पेजेस होंगे तो ऐसा होगा। और यदि तुम चाह रहे हो कि लीकेज हो तो उस केस में आप शार्प पेजेस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन इसीलिए बिल्डिंग वगैरह जो होती है कि मतलब उसको आवेश वगैरह से संरक्षित करना होता है, तो ऊपर एक पतले सी ऐसे छोटी सी बना दी जाती है, नुकीले ऐसे ही, ताकि जो भी पूरी बिल्डिंग पे आवेश होगा वो पूरा का पूरा आवेश उस पर चला जाए। क्योंकि मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिर गई अचानक, तो बिजली गिरने की वजह से चारों तरफ वो आवेश फैल जाएगा। हो सकता है कि दुर्घटना घटे, तो वो आवेश भाग भाग के कहाँ जाएगा, कॉर्नर पे, और उसकी अपन क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो बादलों में भी यही होता है, बादल आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने की वजह से आवेश इकट्ठा होता जाता है, वहां पे कॉर्नर से डिस्चार्ज होता है। मतलब मीडियम जो है उसका क्या होने लग जाता है, भंजन। वायु का भंजन होगा तो वायु भी ऐसे चालक व्यवहार करती है और उसका उच्च विभव से निम्न विभव, तो आवेश का प्रवाह बादलों से कहाँ आने लग जाता है, जमीन पे होने लग जाता है। तो जमीन में आवेश प्रवाह होता है, उसको बिजली गिरना कह देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि वायु में रखे 1 मीटर त्रिज्या वाले चालक को अधिकतम कितना आवेश दे सकते हो। तो E बराबर KQ/R स्क्वायर। तो आवेश निकालना है तो E/R स्क्वायर। पता है वायु में है तो इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता। K कितना होगा, 9 गुणा 10 की पावर 9, त्रिज्या कितनी है 1 मीटर। तो पता चला 333 माइक्रो कूलम। मतलब उस गोले को बहुत ज्यादा आवेश नहीं दे सकते। 1 मीटर त्रिज्या काफी बड़ा होता है, 1 मीटर त्रिज्या का तो गोला, उसको भी अपन 333, या तो आप ये समझो कि 333 माइक्रोकूलम भी काफी बड़ी चीज है। और अपन पहले भी देखा है कि ठीक ठाक ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। एक कूलम के अंदर कितने आ जाते हैं, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। मतलब खरबों अरबों, पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम वाले को, सॉरी 1 मीटर त्रिज्या वाले को ज्यादा ज्यादा इतना दे सकते हैं। पूछा जाए कि 1 मीटर त्रिज्या वाले को 1 कूलम आवेश दे सकते हैं या नहीं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा इतना ही आवेश। 333। ये आपका
चैप्टर हुआ, काफी है, परेशानियों के साथ हुआ है, इतना ही पढ़ाएंगे, मैंने तो नहीं कहा है। वीडियो क्लियर नहीं रही सर। क्या नहीं हुआ? एक बस आपको थोड़ा सा एक याद सा करवा देता हूँ क्योंकि काफी